जो आदमी जिसके 38% मार्क्स थे, जो अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा, आज आपके सामने आपके स्टूडियो में बैठा है जिसने 534 फिल्में की हैं। और जो जिंदगी फेलियर पर नहीं बनी हो उसका सक्सेस का भी कोई फायदा नहीं है। आई एग्री। मेरे दादाजी ने एक दिन कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो हम भीगे हुए हैं, हमें बारिश से क्या डर लगे। आपको अपनी ताकत अपने अंदर ढूंढनी है, बिकॉज आप स्पेशल हो। इफ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ फेलियर, then you can always be successful. How are you? Good, good. It was a long journey, 2 hours journey, but as I said, energy in this place is very good. अच्छा लगा यहाँ के आके, आपके सारे स्टाफ वगैरह बहुत एक्साइटेड हैं। एटमॉस्फेयर आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। Thank you. Thank you. So, as I said to you, कि जैसे हम cabin में discuss करें that for last 3 days, okay, I've been looking and watching your videos. What a journey यार, what a journey you have it. And सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी, the way you have the journey, ups and downs तो सबके जिंदगी में आती है, but कुछ लोग होते हैं जो down के बाद बस बैठ जाते हैं. And you had a down and you were up. You again had a down and you like again up, and here you are. So I want to talk about failure and the success story, both of it, because you have enjoyed both the side of it. And बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर यहाँ पर, and if I tell you the age group of the students who are attending the class, they are between 32 to 55. बहुत बार ना जिंदगी में सर ऐसा होता है कि 2 चीज होती है, कहीं हमने कोई चीज ट्राई की, we failed, एंड फिर से हिम्मत जुड़ा के एक बार फिर कोशिश की, पर अगर दूसरी बार फेल हो गए ना तो you just give up. That's one major problem that we all face it. So I want to know every time, when you had this up and down especially, what is that one thing which just... पहली बात तो जिंदगी जीते वक्त पता नहीं लगता कि ये फेल हो रहे हैं हम। बेसिकली अगर एग्जाम में फेल हुए तो लगता है फेल हुए, खेल कूद में लगता है तो फेल हुए, बट अदरवाइज जिंदगी तो अगर आपने एज ए पुअर पर्सन स्टार्ट किया लाइफ, एज ए गरीब इंसान, तो पता हर चीज़ जो भी आप करते हैं वो सक्सेस ही लगती है। अगर आप 1.5 रोटी खाते हैं दाल के साथ और एक दिन 2 खा ली तो वो सक्सेस है। एक दिन दाल में तड़का लग गया तो वो सक्सेस है। सो व्हेन यू आर कम फ्रॉम व्हाट्स द रेफरेंस पॉइंट दैट यू लुकिंग एट? हाँ, तो वैसा नहीं है। एंड आई लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली जहाँ 14 लोग रहते थे छोटे से कमरे में। हम सब लोग खुश थे। तो मैंने अपने दादाजी से एक दिन पूछा था कि हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मैं आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। एंड बहुत वक्त के बाद हमें रियलाइज होता है कि वही असली खुशी है। हाँ, बिकॉज तो इसलिए मुझे पता नहीं लगा कि मैंने कहा कि दादाजी ने कहा कि गरीब हो तो खुश रहते हैं, तो फिर मुझे पता ही नहीं लगा। फेलियर के बारे में फादर ने लिबरेट कर दिया था मुझे फेलियर के डर से। फेलियर को हम हवा बनाते हैं, बिना ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं नेवर गॉट मोर देन 38% मार्क्स। Really? नेवर बस 38 आ जाते थे तो बस हो जाता था, अपना पास हो जाता था मैं। फादर ने एक बारी, मैं अपना 9th स्टैंडर्ड में उनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर गया था साइन करवाने। मैं 59th आया था अपनी क्लास में। तो साइन करने होता ना स्कूल में, दिखाना होता है कि हाँ आपके पेरेंट्स ने देख लिए हैं मार्क्स। 59th आया क्लास में, तो स्टूडेंट्स कितने? मैंने कहा 60। तो मुझे लगा वो मुझे डांटेंगे, कुछ कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बात है कि जो 59th आता है वो कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 16th आ सकता है। और देन ही सेड दैट फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो वो बात मेरे जहन में ठहर गई कि इवेंट फेल होता है, इंसान फेल नहीं होता है। डूइंग सो वेल, आपके सब लोग देखो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इनकी जिंदगी में कभी फेलियर आया नहीं। तो हमने, और जैसे जैसे हम प्रगति की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें फेलियर बहुत उसका एहसास होने लगा। ऐसा है नहीं कुछ भी। फेलियर इज वेरी एक्साइटिंग। फेलियर इज वेरी ये तो लाइफ में ड्रामा ही नहीं है। नहीं, लर्निंग है ना, लर्निंग प्रोसेस फेलियर का बहुत अच्छा है। आई सो वी टू, बिकॉज़ तुम कोई भी चीज पहली बार में तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, राइट? सो एवरीथिंग दैट वी टुडे डू इट और नो इट,
पहले तो हम फेल ही हुए हैं। दुनिया को कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फेल नहीं हुआ है। राइट। अब लाइट जली हुई है, आपने अभी लाइट में जिसने इजाद की है, जिसने 900 बार वो फेल हुए थे तब जाके, अब जैसे आपने जब ये स्टूडियो खोला होगा, तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार में आपने सक्सेसफुल होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राइट। और जो जिंदगी फेलियर पर नहीं बनी हो उसका सक्सेस का भी कोई फायदा नहीं है। आई एग्री, पर हम स्टोरी क्या सुनाएंगे? हाँ, स्टोरी हमेशा फेलियर्स की होती है। I agree. I so agree to it. And there was this one thing which I really wanted to share today is जब पापा तुम्हें रेस्टोरेंट ले गए थे 10th के रिजल्ट के बाद, I really wanted, I think that just moved it. Like I was like, when I heard it, I was like, wow. हाँ, उससे You बड़ी know? And I'm sure. So I was very lucky to have born into a family जहाँ किसी को फेलियर का डर नहीं था। Wow. मेरे फादर क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। उनकी 90 रुपए तनख्वाह थी जब मेरे माता पिता की शादी हुई थी, और 14 लोग घर में रहते थे। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मेरे पिताजी को कुछ पता नहीं होता था मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, कौन सा मेरा सब्जेक्ट है। बिकॉज एक आदमी सुबह 8 बजे निकलता है, रात को 8 बजे आता है, वो थोड़ा ये सोचेगा कि बेटा क्या पढ़ रहा है। Right. और जो उनके सपने थे वो ये थे कि हम अपने बच्चों को किसी तरह से खिलाएं खाना, माता पिता को खाना खिलाएं। मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो 10th हमारा बोर्ड का एग्जाम होता था जैसे यहाँ पे भी होता है, मगर शिमला में आपका रिजल्ट 2 महीने बाद आता था। Okay. और आपको 10th से 11th में प्रमोट कर देते थे बिना रिजल्ट आए। फिर जब आप 2 महीने बाद जब रिजल्ट आता था, अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको वापस 10th में आना पड़ता था। तो वो उसमें बड़ी एक सेंस ऑफ बेइज्जती वाली बात होती थी। तो ये तो एक पहलू है हमारी कहानी का। दूसरा पहलू ये था कि शिमला में एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था जो बड़ा अमीर लोगों का था, या जो पैसे जिसमें ज्यादा लगते थे, जहाँ चाय 4 पैसे की जगह या 25 पैसे की जगह 1 रुपए मिलती थी। 5 स्टार या तो अल्फा नाम था उसका रेस्टोरेंट का। तो क्योंकि हम 14 लोग एक छोटे से घर में रहते थे तो हम वेट करते थे कि हम 4 लोग साथ में कब होंगे, मैं, मेरी माताजी और मेरे पिताजी और राजू मेरा छोटा भाई। तो वो 6 महीने में एक बार होता था कि हम अल्फा रेस्टोरेंट में जाते थे, और हमारे लिए वो दिन जो था वो दिवाली से बड़ा होता था, न्यू ईयर से बड़ा होता था, बिकॉज हम 4 लोग साथ में हैं और ऐसा कोई खास बातें नहीं करते थे, बट वी वर हैप्पी दैट ऑल 4 of us are together। और वहां पर हमारा फिक्स्ड मेन्यू होता था, मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री एंड एस्प्रेसो कॉफी। और जब बिल आता था तो पिताजी 50 पैसे उसमें टिप डालते थे। और मैं 11th स्टैंडर्ड में था और अभी 2 महीने पहले हम अल्फा रेस्टोरेंट जा चुके थे। अब मुझे पता था कि 4 महीने बाद जाना है। तो एक दिन पिताजी 3 बजे स्कूल आ गए और उन्होंने, मैं 11th में बैठा था तो उन्होंने कहा चल छुट्टी करते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि पिताजी छुट्टी करवा रहे हैं। तो जब हम स्कूल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कहाँ चलेगा कुछ खाने पीने। मैंने मन में सोचा कि 2 महीने अभी 2 महीने पहले ही अल्फा गए हैं, तो अभी 4 महीने बाद जाना। तो मैंने कहा नथु स्वीट्स चलते हैं। तो कहते नहीं अल्फा चलेगा। तो अभी तो हम गए हैं, अभी नहीं जा सकते। कहते नहीं चलते हैं। नाउ आई थॉट दैट यहाँ पर ये मुझे सिर्फ 3 चीजों में से एक ही चीज खिलाएंगे, मगर उन्होंने मेरे लिए भी और अपने लिए भी पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा और एस्प्रेसो कॉफी मंगवाई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आपकी लॉटरी लग गई है। तो उन्होंने नहीं खाओ ऐसा कुछ नहीं, तुम खाओ। तो खाया, तो जब बिल आया तो उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया डाला। देन मुझे लगा कि आपको क्या हुआ है, आपको सर पे चोट लगी है, याददाश्त चली गई है, हाँ क्या बात है। तो उन्होंने कहा मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता कराने, तू फेल हो गया। फेल हो गया हूँ तो मतलब ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ताकि जिंदगी में तू कभी भी फेल हो तो घबराना नहीं, पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा और एस्प्रेसो कॉफी मंगवा लेना। तो अगर एक 15-16 साल के लड़के का पिताजी उसके मन से इस तरह से एक एग्जाम्पल दे के फेलियर का डर निकाल दें, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको डरा ही नहीं सकती। हमारा परसेप्शन जो लाइफ का है ना, हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हम इम्प्रेस करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। मुझे किसी को इम्प्रेस ही नहीं करना। मेरे दादाजी ने एक दिन कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो हम भीगे हुए हैं, हमें बारिश से क्या डर लगेगा? Wow, that was so inspiring when I heard it and again to hear it. तो ये मैं बार-बार ये स्टोरी सुनाता हूँ बिकॉज वो सब जितने भी आपके लोग यहाँ पर बातें सुन रहे हैं, या जो आपके बाकी दर्शक लोग हैं या जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये अपने बच्चों को बहुत डरा के रखते हैं।
अब मतलब I'm shocked that people are not happy with 97-98% मार्क्स। Oh, मतलब मेरे 90 नहीं 38% मार्क्स आए मेरे को। इनफैक्ट मैं स्कूल पढ़ाई में भी नहीं अच्छा था, और खेल कूद में भी एक पीटी टीचर ने मुझे डिमोरलाइज कर दिया था। मैं दौड़ रहा था तो उन्होंने कहा रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। तो जो आदमी जिसके 38% मार्क्स थे, जो अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा, आज आपके सामने आपके स्टूडियो में बैठा है जिसने 534 फिल्में की हैं। So I'm not saying that everybody should fail and do this. They should not sort of say that, but I worked hard for it. So this is a proof कि कुछ भी हो If you don't, yes, कुछ भी हो सकता है. If you're not scared of failure, then you can always be successful. Fear of failure is bigger than failure. ये I think important. कई बार हम शुरू करने के पहले इतना ज्यादा सोचते हैं कि शायद उस हारने के डर से हम शुरू ही नहीं करते हैं। Mediocre लोग ज्यादा सोचते हैं. Right. Anything is about I'm a doer, I'm not a thinker. तो Right. doer जो होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं, Right. देखते हैं क्या होगा। Right. हम अपने आप को मन में सोच के, मैं अपने एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ मैं, Right. उनमें मैं एक्टर्स को कहता हूँ जो भी आते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होगा, Right. एक्टिंग भी करने से ही होगी, Agree. है ना। Got to do it. वो यू हैव टू डू इट ना। कि मैंने सोचा, हमारी क्लास में एक लड़का था, वो मतलब हमारे ड्रामा स्कूल में, वो उसको कोई भी एक्सरसाइज देते थे तो वो एक ही तरीके से बोलता था। तो उसको कहते थे भाई तुम जरा ऐसा एक्टिंग करो कि तुम्हारे माता जी बहुत बीमार हैं। तो वो बोलता था माँ बहुत बीमार है। अब तुम ऐसी एक्टिंग करो कि तुम्हारा 10 लाख लॉटरी निकली है, 10 लाख की लॉटरी निकली है। अरे तो उसको बोलते थे भाई तेरे क्या हो रहा है? कहता जी यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं कुछ आ रहा है। अरे तो यहाँ नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कुछ है ही नहीं। That's so impressive. I think two major takeaways that you said is like failure is going to be a part of it. It's just that it's just an event. You know, a person does not lose. A person does not fail. You just got to try it again and keep continuing with it. So that's one part of it. The another beautiful part that I loved about your journey while watching you was कि यार जब आपको एक सवाल पूछा था, अभी तक सबसे अच्छा दिन कौन सा था? And आपका जवाब जो था ना, like वो तो अब आना मेरी जान। And I was like, how can somebody be so optimist? So, इतने, you know, you had your failures, you had your achievement, and achievement नहीं, like, you know, success. सच बताइए, did you ever feel it कि यार बस हो गया? Because दो चीज, या तो failure से डरते हैं, या कई बार ना सर जिंदगी में ऐसा होता है कि जब नहीं है ना तब सब चाहिए। एक उस चीज को हासिल कर लिया, एक थोड़ा लेवल पर डिसेंटली गुड हो गए, एंड देन समवेयर यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद योर लाइफ की ठीक है ना यार, बस हो गया, अब और कितना ही करना है। एंड you have your birthday 7th March, which is like 2 days down the line, and it's like you're still so excited about today, tomorrow, and you want to do so much, and you like actor, director, producer, teacher, and author, you know, so many different roles. It's still exciting. What is it which is keeping you moving every day? Life is so beautiful. People are so wonderful. मेरे दादाजी कहते थे कि खुशी और तकलीफ, दुख जो है वो आपके हाथ में है। आप ये बात सोचकर बहुत दुखी हो सकते हैं कि आपसे अच्छे कितने लोग हैं, आपसे बेटर कितने लोग हैं, पर ये बात जहाँ सोचकर आप खुश भी हो सकते हैं कि आपसे बुरे कितने लोग हैं, आपकी बुरी हालत में कितने हैं। Right. और आपकी कोई भी स्टेज होगी, आपसे बुरी हालत में आप ज्यादा लोग होंगे। मैं इस शहर में 3 जून 1981 को 37 रुपए लेकर आया था, 37 रुपए लेकर, और उस हिसाब से भगवान ने मुझे बहुत दिया है। मतलब 37 रुपए कुछ भी नहीं होते, आधा डॉलर होता है। Right. और सो आई एम थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू गॉड, and I do not carry the burden of Anupam Kher on my shoulders. I think so I'm lighter, because I'm lighter I can fly. मुझे आप मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड वगैरह नहीं देखोगे, कोई सिक्योरिटी चेक इन के लिए, एक अभी सरकार ने मुझे सिक्योरिटी के लिए कोई दे रखे हैं तो मेरे साथ, वो भी बेचारे जल्दी भेज देता हूँ उनको मैं घर पे जाके। तो आई डोंट हैव दिस, आई थिंक प्रिटेंशन, जो ये लोग क्या सोचेंगे ना, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ 4-5 लोग होने चाहिए, वो होने चाहिए इंपॉर्टेंट कि ये क्या सोचेंगे। माता पिता, वाइफ और हस्बैंड, और ब्रदर और सिस्टर, और 2-3 दोस्त। बाकी पूरी दुनिया को खुश करने के चक्कर में आदमी बर्बाद हो जाता है। कि मैं आपको, कोई आपको बोल रहे हैं घर वाले कि आप अच्छे लग रहे हो, या आपने अच्छा ये किया है, अच्छा गाना, मगर आप चाहते हो कि सारी दुनिया बोले, वो तो फिर आपको मैनिपुलेट करेंगे। Especially in this time when the social media and everything is so this, I think people are so obsessed with कितने likes मिले,
कितने फॉलोअर्स हैं, that But it is takes a little time to understand that. I don't blame today's generation. Today's generation has a tough time. हर बात पे फेलियर का एहसास होता है कि जैसे आपने कहा कि मेरे 250 फॉलोअर्स हैं, ये इसके 450 हैं, तो लगता है कि 200 कम हो गए हैं. पर सर वो तो पहले भी था ना सर. हाँ. आप जहाँ पे भी थे आपके ऊपर कोई ना कोई हमेशा था, भले परसेंटेज कम था, बट आई थिंक टुडे कंपैरेटिव जैसे लाइक आज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. आई थिंक सिचुएशन हैज ऑलवेज बीन द सेम. Always, जैसे ट्रोलर्स आम पहले भी होते थे. मैंने पहली किताब लिखी थी, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू. इट वाज अ नंबर 1 बेस्ट सेलर. उसमें मैंने यही बोला था कि आपको अपनी ताकत अपने अंदर ढूंढनी है, बिकॉज आप स्पेशल हो. जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है वो स्पेशल है, बिकॉज आपका जो फिंगरप्रिंट है वो किसी से नहीं मिलता दुनिया में. तो अगर नहीं मिलता तो दैट मीन्स ऊपर वाले ने वो जो भी है, ईसा मसीह है, अल्लाह है, भगवान है, ये भी है, वो बनाया आपको स्पेशल है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया है. अब जिंदगी को आपने किस तरह से जिया, आप उसमें ऑर्डिनरी बन जाते हैं. सो यू हैव टू फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. यू हैव टू फाइंड. और उसमें 2 चीजें हैं, एक आपको फेलियर का डर नहीं होना चाहिए, दूसरा आपको ऑप्टिमिज्म होना चाहिए. आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और तो कोई तरीका ही नहीं है जीने का. अब कुछ लोग सुबह उठते ही दुखी हो जाते हैं. एक सुबह उठते ही दुखी हो जाते हैं. आई थिंक अनदर थिंग व्हिच आई यूजुअली सी इट कि पीपल लुक फॉर मोटिवेशन आउटसाइड देम, यू नो, एंड when it's what is important and you need to find the motivation inside you. मतलब वो 4 अच्छे कोट पढ़ लेते हैं और थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं and then again back to it. So it's very important as you rightly said कि motivation तुम्हें अपने अंदर ढूंढना है, because बाहर की दुनिया तो temporary आएगी जाएगी. And don't take yourself so seriously. Right. The problem comes when you take yourself seriously. Right. अब मैं आपके यहाँ आया, बिल्डिंग में आपके लोगों ने तालियां वाली हमारी बड़ी अच्छी, अब तो बड़े खुश थे, मुझे तो देख के मुस्कुरा भी रहे थे. That's the best way to welcome people. Right. But अब मेरा दिमाग खराब हो जाए कि अरे यार ये तालियां तो बस मेरे लिए इसलिए बजी है. I feel that they're affectionate towards me. Right. I'm very happy. If there was no clapping, I would have also been happy about it. Right. But it's how you take yourself in life. People take themselves very seriously. मैं आपसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ तो मैं थकूंगा नहीं. People who pretend don't like themselves. I like myself. People, seriously, people who pretend कि जो हैं वो नहीं है, कुछ और दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ना वो खुद हो सकते हैं और ना वो जो बनने की कोशिश कर रहे हैं हो ही नहीं सकते. तो क्यों करना ये सारा? मेरे दादाजी एक बार खाना खा रहे थे और मेरी माँ उनको खाना परोस रही थी. तो दादाजी खाते खाते आवाज कर रहे थे, ऐसे चबा रहे थे ना. तो मेरी माँ ने उनसे कहा, बहुत छोटा था मैं, मेरी माँ ने उनसे कहा कि क्या बाबूजी आप कितनी आवाज कर रहे हो? तो दादाजी ने कहा, बेटा मुझे तो मजा आ रहा है, प्रॉब्लम तेरी है. I agree. So I think this is the simpler you make life. I'm very ambitious. Right. I did not say I'm not ambitious. Right. I'm very ambitious, so I back it up with hard work. Right. I'm not saying that I'm not ambitious, I'm not competitive, I'm everything. Right. But I have made my life simpler. मैं तो ट्रेन में आने वाला था यहाँ पर, हमको कोई पता नहीं लगा कोई ट्रेन के. मैंने कहा यार बहुत टाइम लगा, 2 घंटे, लेट्स गो बाय ट्रेन. बहुत मजा आता. तो जितना आप सिंपल रहेंगे उतना आपको मजा आएगा. एंड आई एम अ पीपल्स पर्सन. आई लाइक पीपल. व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट लाइफ, यू आर एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग. You understand? And then you're excited about somebody who is giving you a cup of tea. Then you're excited about chatting with you. I'm not talking at you, I'm talking to you. To you. Because everything is a learning experience. Right. आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. Right. You know, आपने जो कोविड में किया, people are very inspiring and not necessarily role models, not necessarily successful people. Right. Ordinary people, everybody who goes out in the morning. आपके यहाँ पर 60 लोग काम कर रहे हैं, आपने कहा 60 के 60 लोग घर से निकलते होंगे, कोई ऑटो लेता होगा, कोई ट्रेन लेता होगा, कहीं से चलता होगा. उन सबकी लाइफ बड़ी इंस्पायरिंग है. Yeah, I agree. हम अपनी इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं कि मेरी हर एक की लाइफ में बायोपिक बन सकता है. Agree. आपकी लाइफ में बायोपिक बन सकता है आसानी से. तो आई थिंक इट्स सो वंडरफुल टू. आपके वो लोग फोटो खींचते हुए आ रहे थे, तो सब प्लानिंग अच्छी थी वगैरह वगैरह. दे वर डूइंग देयर जॉब ना. सो एनीबॉडी हु इज डूइंग जॉब सीरियसली एंड सिंसियरली इज वेरी इंस्पायरिंग. आई एग्री. दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अमेजिंग टीम. तो आप पूछ रही थी कि क्या एक्साइटिंग है मेरे लिए. मैं सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वाह एक और दिन शुरू हुआ है. सच्ची? हाँ, इससे बड़ी बात क्या है. एक और दिन शुरू हुआ है, हाथ वाथ सब काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, उठो चलो. मैंने अभी स्विमिंग शुरू करी है जिंदगी में पहली बार. 5 दिन हो गए मुझे स्विम करते हुए.
Wow. मैंने साइकिलिंग शुरू की है, Wow. तो मुझे ये एक्साइटिंग लगता है। मुझे these are the exciting things. Right. There are so many things. People make you into a cliche. People try and make a thing out of you कि आपको एक फिक्स्ड इमेज में डालना चाहते हैं हमेशा, Right. कि ये कैमरामैन है, इनका बस इनको कैमरामैन, अरे कैमरामैन का नाम है, कैमरामैन की लाइफ है, कैमरामैन की Family हस्बैंड है। है, वाइफ है, सब कुछ है, उसकी इमोशंस हैं, उसके जज्बात हैं। हम स्लॉट करते हैं लोगों को, हैं ये इस तरह के हो गए। हम मैं स्लॉट नहीं करता हूँ किसी को, Right. मैं सोचता हूँ कि आई थिंक इट्स वंडरफुल टू बी पीपल। Right. As मुझे you- एक्साइट करता है खाना। अभी थोड़ा आजकल मैंने मीठा नहीं खाया, जैसे मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है जिंदगी में कि मैंने कभी मीठा नहीं खाया हो। मैं सुबह मतलब दोपहर को लंच के बाद मीठा खाता हूँ और रात को पूरी जिंदगी मैंने 11 साल तक हरे राम हरे कृष्णा का रसगुल्ला मंगा के रोज खाया रात को, 11 साल तक। 3 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं मीठा थोड़े दिनों के लिए छोड़ता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी डायबिटिक प्रॉब्लम और नथिंग, आई एम फाइन, Natural. बट डिसाइड कर लिया। तो अपनी ताकत का एहसास तभी होता है जब आप किसी चीज को डिसाइड करते हो कि नहीं करना मुझे। Right. Right. सो आई थिंक दैट्स And I think you decide, you stick to it, एंड देन यू फील या and when you stick to it, the kind of happiness that you feel it, ki like I did it. एवरी सिंगल स्टेप इज इंस्पायरिंग इन लाइफ। Right. It's all about you being present in the moment. यस Wow, that's it. So another thing. So because even you run a school, right? How important education has played a role? You said that you got around 38% while you were in the school, but then after that you learnt about acting. You went. आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। ऐसा नहीं था पढ़ाई में, जब मैं जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट था, Right. ग्रेजुएशन में 38 पास में निकले, मगर जब मैंने ड्रामा स्कूल का फर्स्ट ईयर का कोर्स किया 1 ईयर का, तो आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम देयर। Wow. उसके बाद मुझे That's नहीं उसमें मुझे फील्ड जो मैंने चुनी उसमें मैं आई एम द बेस्ट। So I think that's something very important, because you cannot be best at everything, but what you choose to do it, you got to be the best in that. So sir, you are a gold medalist when you went to a drama school. So when you talk about actings and actors, a lot of actors do not. So what is the difference between an actor who has been through an education and somebody who just starts and learns on the way? ये देखिए एक तरीका, लोग डॉक्टर, how important आप किसी is that? अनपढ़ डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, आप बताओ, बाहर लिखा हुआ है उसके डॉक्टर whatever दोबारा पे try नीचे करेंगे। कुछ नहीं लिखा, नहीं जाएंगे ना। आप किसी मिस्त्री के पास नहीं जाएंगे जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। Right. आप किसी ट्रेलर के पास नहीं जाएंगे जिसकी रेपुटेशन, तो एक्टर के पास कौन क्यों जाएंगे आप? ये हमारे बिकॉज not now. Right. Earlier, because we are only a 75-year-old country, entertainment was the last thing that we were concentrating on. Right. हमको जो भी, मेरा एक कुक था शर्मा जी, वो टीवी पर एक दिन साइंस का प्रोग्राम देख रहा था, अंग्रेजी में लोग डिस्कशन कर रहे थे। मैंने कहा जी शर्मा जी आपको तो समझ नहीं आ रहा, आपको तो अंग्रेजी। कहता जी और भी तो लोगों की शक्ल देखने को मिल रही है ना, सिर्फ वरना आपकी और मैडम की देखने को मिलती है। अरे तो he was right. So now it's not possible. Because so everything that we showed, we were happy कि इसको एक्टिंग नहीं आती, मगर हम फिल्म देख रहे हैं, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। बिकॉज फिल्म देखना हमारे यहाँ एक आउटिंग थी, फैमिली आउटिंग थी। Right. मुझे याद है शिमला में 4 सिनेमा हॉल्स थे, तो हम सैटरडे संडे को हम हमेशा पिक्चर देखने जाते थे, बिकॉज इट वॉज अ फैमिली टाइम। Family time too. सो एनीथिंग दैट वी सॉ वी डिड नॉट रियलाइज, और हम रिलेट करते थे, ये चाचा जी हैं पिक्चर में, ये ताया जी हैं, मामा जी हैं, ये विलन है। दैट्स व्हाई एक्टर्स इन इंडिया आर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल, वेरियस ऑफ होम्स। इतनी इज्जत और जितना प्यार हिंदुस्तानी एक्टर्स को मिलता है वो वर्ल्ड में किसी एक्टर को नहीं मिलता है, बिकॉज हम उनके जीवन का एक हिस्सा है। Right. मगर अब चूंकि एक्सपोजर इतना बढ़ गया है, अब चूंकि लोगों के पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, नाउ यू नीड टू नो योर जॉब। इट इज, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाते हैं, पर जरूरी नहीं हर पढ़ा लिखा एक्टर अच्छा एक्टर। Right. तो It has to be backed up with the. इट हैज टू बी हार्ड वर्क, इट हैज टू बी हार्ड वर्क, इट हैज टू अंडरस्टैंड। एक्टर के लिए जो उसका बैंक होता है वो होता है कितने लोगों को वो जानता है, कितने लोगों की इमोशन को समझता है। अब अगर जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, अननोइंगली मेरे दिमाग में चल रहा है कि आपका फेवरेट वर्ड क्या है, मेरी जान और यार,
हैं? तो ये मुझे थोड़ा आइडिया हुआ, तो वो भी जहन में आएगा। तो ये तो इफ आई नो पीपल देन आई एम लाइक, मैंने दिल फिल्म में काम किया था तो उसमें वो मेरा ऐसे ऐसे था। वो मेरे चाचा जी थे, मेरे चाचा जी 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे। तो 7वीं बार जब फेल हुए तो उनको प्रिंसिपल ने कंपैशनेट ग्राउंड में 9 क्लास, क्योंकि वो क्लास में अकेले लड़के थे जो शेव करते थे, सारे क्लास फेल, उनको अंकल वंकल बुलाने लगे। उनको जब पैसे मांगते थे कहते मत मांग मत मांग मत मांग। तो वो मैंने फिर डाला मैंने। तो इस तरह से जो जितना भी सीखा है वो वहाँ से इधर से सीखा है। तो जरूरी नहीं कि हर ट्रेंड एक्टर, जैसे हर एक क्लास में 25 डॉक्टर बनना चाहते हैं MBBS, एवरीबडी डज नॉट बिकम ए ब्रिलियंट एक्टर। इट इज योर ओन एक्स्ट्रा माइंड दैट यू पुट इनटू इट। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा that yes everybody puts in. So I love to perform and I think I'm the best. I like this for it. That's